हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर थर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल, देन पी ए फिल इन द ब्लैंक्स है और पी बी। देखो यहाँ पे पी ए और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और पी बी, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा ये आपको पूछा गया है। मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मतलब इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा ये आपको पूछा गया है। अभी पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझ लो। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है सर जी, एक सर्कल ले लिया। अभी देखो, अभी इसमें क्या पूछा है। इफ पी ए एंड, एक मिनट, पी ए और पी बी ये क्या है, टेंजेंट्स है। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से हमने टेंजेंट खींची है। सपोज ये एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं इसको टेंजेंट खींचता हूँ, ठीक है, ये टेंजेंट खींच ली। अभी वैसे मैं क्या करता हूँ, अभी इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट खींच रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी ये पॉइंट जो है, ये वाला तो पॉइंट पी है, इस पॉइंट से मैंने ये वाली लाइन खींची है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों मैंने लाइन खींच ली। ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। ये वाली, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए और ये जो पॉइंट है ये बी, पी ए पी बी खींच ली। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, देन पी ए और पी बी। जो पी ए की लेंथ है और पी बी की लेंथ है वो सेम रहेगी कि अलग रहेगी, ये पूछा गया है। तो सेम रहेगी कि अलग रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी सर जी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें क्या दिया है, जो पी ए और पी बी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, ऐसा हमें बताया गया है। तो वो थ्योरम आप पढ़ लेना। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इक्वल मतलब इज इक्वल टू का साइन, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर, आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इज इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू नंबर सेकंड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो एक सर्कल है, सपोज क्या पूछा क्या गया है यहाँ पे, एक सर्कल है, ठीक है सर जी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ, ठीक है, ऐसी मैंने एक टेंजेंट खींच ली इस पॉइंट से जाते हुए टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज, जो रेडियस है उसके पैरेलल होगी, इक्वल होगी, परपेंडिकुलर होगी या फिर टेंजेंशियल होगा, ये पूछा गया है। तो आपने टेंजेंट सेकंड थ्योरम पढ़ा होगा। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बताता है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम नहीं, मतलब अभी उस थ्योरम का तो याद नहीं आ रहा है मेरे को नाम क्या है, तो जो बताता है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ऐसा एक थ्योरम में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है यहाँ पे कितने का एंगल बनता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल। सपोज एक सर्कल है और एक बाहर पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है ये यहाँ पे पूछा है। तो इस पॉइंट से जाते
हुए हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, उसे क्या बोला जाता है? सर्कल पता है ये वाला, इसमें हम कितनी भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये वाली एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी मैंने, ए वाली कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ए वाली कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ए वाली ड्रॉ कर दी, लेकिन हमें सबसे लॉन्गेस्ट वाली चाहिए। तो लॉन्गेस्ट वाली कौन सी होती है? जो सेंटर से होते हुए गुजरती है। सर उसे तो डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं, और वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। देखो अभी क्या बोला है यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and distance of tangent point from the external point is 5 centimeter, then the distance of external point from the center is। एक जो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस उसकी कितनी दी है? 13 दी है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये जो डेटा है यहाँ पे 12 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 13 रहेगा तो आंसर नहीं निकाल सकते, और वो जो ऑप्शन है ये भी मैच नहीं कर रहे उस डेटा से। तो इसलिए यहाँ पे 12 ले लो। रेडियस कितना है? 12 है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वाला सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लिए, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज 5। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो डिस्टेंस है किसका? टेंजेंट का, वो कितना दिया है यहाँ पे? 5 दिया है, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं अच्छी सी डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूँ। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अभी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी ये वाली इसकी रेडियस ले लेता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है हमें? ये वाला तो दिया है 5, ये दिया है 12। निकालना कौन सा है? निकालना हमें ए वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ए वाली रेडियस है और ये वाली जो टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन दो साइड का स्क्वायर का अगर एडिशन करेंगे तो वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस ट्रायंगल को ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो थ्योरम से आप निकाल लेना, तो आपको इस ये जो साइड है सी ए, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितनी आएगी वो? अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो 13 आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। यही यहाँ पे पूछा गया था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर है वहां का डिस्टेंस, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर का, अ टेंजेंट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट पॉइंट। क्या पूछा गया है? इंटरसेक्ट कहाँ पे, कितने पॉइंट पे करती है? एक सर्कल है, सपोज जो टेंजेंट है वो सर्कल को, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही पॉइंट पे टच करती है। अगर बाहर से एक पॉइंट ले लेता हूँ, बाहर एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से कोई एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तब वो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगी सर्कल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। If O is the center of the circle and PT is tangent at T, then angle OTP equals। अभी एक सर्कल है,
ये इसका सेंटर है और पीटी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, पीटी टेंजेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले ये सेंटर है, इसका नाम क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में नाम दिया है सेंटर का ओ। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम है पी। पीटी एक टेंजेंट है, तो चलो पीटी टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। पीटी ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट पे ये टच कर रही है। और ओ टी और पी मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना अच्छे से। ओ टी पी ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछ रहे हैं। सर हमने तो पढ़ा है कि ये जो एंगल होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का, ये तो 90 डिग्री हमेशा होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओ टी पी एंगल कितना है, 90 डिग्री है सर जी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इन लेंथ। पहला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 2024 में रिपीट हो गया है, इसलिए आपको बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर वो आपको देख के जाना है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। पहला वाला ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है यहाँ पे। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर ले लेता हूँ मैं कोई भी, यहाँ से ये वाली लेंथ, एक मिनट थोड़ा रुको, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी कि अलग होगी, ये पूछा गया है। बिल्कुल सर जी सेम होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल इन लेंथ। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का देखो, अ सेकेंड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट। जो सेकेंड होती है वो सर्कल को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती है, ये पूछा गया है। सेकेंड पता है किसको बोलते हैं, पता है सर जी। सेकेंड किसे बोलते हैं, जो बाहर से आती हुई एक लाइन अगर इसको इस सर्कल को ऐसे काट रही है तो इसे बोलते हैं सेकेंड। ऐसी या फिर कैसी भी ले लो, ऐसी या फिर ऐसी। तो ये कितनी जगह पे काट रही है, ये एक सेकेंड लेता हूँ, तो ये सेकेंड जो है वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती है, एक यहाँ पे कर रही है सर, यहाँ पे टच कर रही है, और एक यहाँ पे टच कर रही है। तो 2 लिख सकते हो क्या आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल देन इट्स रेडियस बिकम्स। अगर हम सपोज एक मैं क्या ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल से आपको इजीली समझ जाएगा। एक छोटा सर्कल लेता हूँ, एक बड़ा सर्कल लेता हूँ। ठीक है, ये इसका सेंटर है, सपोज ये इसका है। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल देन द रेडियस बिकम। अगर मैं सपोज डायमीटर पहले इतनी थी, सपोज ये इसकी डायमीटर दो डायमीटर नहीं मतलब इसकी रेडियस 2 है, तो इसकी अगर रेडियस मैं 2 ले लेता हूँ तो इसकी डायमीटर कितनी बन जाएगी सर जी, 4 बन जाएगी। ठीक है, डायमीटर क्या होती है, रेडियस का ही डबल होती है। अभी मैंने ये दूसरा सर्कल लिया, दूसरे सर्कल में मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल, डायमीटर जो है वो डबल हो गई। मतलब अगर पहले मेरी 4 थी तो 4 का डबल 8 हो गई। अगर सपोज अभी मेरी जो डायमीटर है वो डबल हो गई। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अगर मेरी डायमीटर जो है अभी कितना बन गई, डबल हो गई, मतलब 8 बन गई। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, रेडियस सर डायमीटर का आधा ले लो, मतलब 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देन इट्स रेडियस बिकम, तो रेडियस कितनी बनी हमारी, 4 बनी।
4 मतलब क्या हुआ, पहली जो रेडियस थी, पहले रेडियस के कंपैरिजन में ये जो रेडियस है वो डबल हुई ना, 2 का 4 हुआ, मतलब ये क्या हो रही है, डबल हो रही है, मतलब रेडियस भी हमारे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज। अभी सपोज देखो एक सर्कल है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही वही क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं घुमा फिरा के। एक टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल कितना होगा पूछ रहे हैं, बता दो, पता है आपको कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल। चलो नेक्स्ट। इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल। दो सर्कल हैं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल, सेंटर के बीच का उनका डिस्टेंस कितना है पूछ रहे हैं। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सर इसकी रेडियस आप और इसकी रेडियस आप अगर ऐड कर लेते हो तो ये जो टोटल जो लाइन है इसकी कितनी लेंथ होगी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा। मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल की रेडियस, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मतलब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों सर्कल की रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब सम ऑफ रेडियाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। चलो एक एक लाइन समझाता हूं मैं आपको। द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, चलो एक सर्कल दूसरा सर्कल इंटरसेक्टिंग है, कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड ले ली। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ठीक है। ये वाला भी मैंने यहाँ से मतलब पढ़ के ये वाला हमने ये ड्रॉ कर लिया। दिस लाइन पासेस थ्रू द ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये जो कॉमन कॉर्ड है और ये जो सेंटर से जाती हुई हमने लाइन खींची, ये एक दूसरे के कहाँ से जाएगी पूछ रहे हैं, तो मिड से जाएगी, बीच में से ही जा रही है ना, मतलब ये मिड पॉइंट से जा रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब यहाँ से लास्ट से जा रही है क्या, नहीं जा रही। और ये वाले और ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही, यहाँ पे उसका कुछ रिलेवेंस ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन इज। एक सर्कल है और हमें क्या करना है, इसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैक्सिमम हम एक पॉइंट से जाती हुई कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे आपको पूछा गया है। तो एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही मैक्सिमम टेंजेंट हम एक पॉइंट से जाती हुई ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो मैक्सिमम जो है एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे नहीं टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, तो हम मैक्सिमम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाते एक पॉइंट से जाती हुई। चलो नेक्स्ट देखो। अ लाइन टचिंग द सर्कल इंटरनली इज कॉल्ड। सर्कल है
और सर्कल को इंटरनली टच कर रही है एक लाइन, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा पूछा है। इंटरनली जो टच करती है उसे हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इंटरनली टच हो रही है, तो इंटरनली टच, तो सर ये तो कॉर्ड भी हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी इंटरनली सर्कल को टच कर रही है। कॉर्ड भी हो सकती है सर सेकेंड भी हो सकती है, क्योंकि ये भी सर्कल को यहाँ पे इंटरनली टच हो रही है। सर वो रेडियस भी हो सकती है। सर यहाँ से मैं यहाँ पे अगर सर्कल को टच करने वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या हो सकती है, वो रेडियस भी हो सकती है और वो टेंजेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये टेंजेंट भी हो सकती है, ये भी सर्कल को टच कर रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो इसके आंसर की आई है तो उसके आंसर की में आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है टेंजेंट। टेंजेंट क्यों दिया है, क्योंकि वो सर्कल को एक ही जगह पे वो टच कर रहा है। वो जो सारी जो साइड्स है वहाँ पे टच कर रहा है क्या, जैसे क्वाड में वो दो साइड पे यहाँ पे टच करता है, सेकेंड में अंदर से लाइन जाती हुई बाहर से जाती हुई अंदर आती है, तो ऐसा कुछ है क्या, टेंजेंट में सिर्फ एक ही जगह पे वो टच करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टेंजेंट, और आंसर की में भी इसके टेंजेंट ही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये जो सेशन है अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। चलो।